सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा क्लास 12th केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, वो आप लोग पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वो आपके पास में क्या है कि T1 एवं T2 तापमान पर या तापांतर पर आर्नियस समीकरण है, वो आपको संबंध बताना है। एक ताप के बीच में बताना बेटा या दो तापों के बीच में? दो तापों के बीच में। दो तापों के बीच में। तो सबसे पहले बेटा मैं आर्नियस समीकरण लिख रहा हूं K = A e की पावर माइनस EA/RT, ये कहलाती है आर्नियस समीकरण। कौन सी समीकरण बेटा? आर्नियस समीकरण। अच्छा, अब इस समीकरण एक का दोनों तरफ प्राकृतिक लघुगणक करने पर, कौन सा लघुगणक किया बेटा? प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक करने पर, नेचुरल लॉग लेने पर, ठीक है भैया? यस सर। अच्छा, तो अब इस समीकरण एक का नेचुरल लॉग लोगे तो आप कैसे लिखोगे इसको? ln, और ln के बाद में वैल्यू, और वैल्यू क्या बेटा? K = फिर से इसका नेचुरल लॉग लो, ये हो गया ln, दैट मीन्स नेचुरल लॉग किसका? तो ये आया आपका A e की पावर माइनस EA/RT। फिलहाल मैंने क्या किया है बेटा, दोनों साइड में नेचुरल लॉग या प्राकृतिक लघुगणक किया है। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, अब अपने पास में थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको log A इंटू में E है, तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि log A इंटू E बोले तो log M इंटू में N कहलाता है कि नहीं कहलाता बेटा? यस सर। अच्छा, तो log M इंटू N को आप कैसे लिखोगे? सर ln K = ln A log A प्लस में ln E की पावर माइनस EA/RT। अच्छा, अब बेटा ये वापस से मैथ का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया सर? log M की पावर N, राइट? यस सर। तो पावर कहाँ आ जाती है? आगे गुणा में। तो ये बन गया ln K = ln A, और पावर आगे आई तो माइनस में क्या होगा बेटा? EA/RT, और ये ln E। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा बात ये आती है यहाँ पर, इसका बेस भी E है और वैल्यू भी E है। इस पूरे मान, ये पूरा जो मान है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। 1 के बराबर। तो आप लिख सकते हो ln K = ln A माइनस में EA/RT। समीकरण नंबर 2। अब बताओ आपको कितने तापों के बीच में आर्नियस संबंध निकालना है? दो तापों के बीच में। दो तापों के बीच में। अब इस समीकरण को दो तापांतर के रूप में लिख लूं? यस सर। लाओ, तो बेटा पहली इक्वेशन है ln K = ln A माइनस EA/RT। इसको फिर से रिपीट किया, ln K = ln A माइनस में EA/RT, राइट? यस सर। तो बेटा T1 ताप के लिए ये वैल्यू क्या होगी? K1
और T2 ताप के लिए ये क्या हो गया? K2। ये समीकरण कौन सी हो गई? 3। और ये कौन सी हो गई बेटा? 4। अब हमें ताप के बीच का अंतर निकालना है ना? यस सर। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक निकालते हैं, प्रारंभिक माइनस अंतिम निकालते हैं? ताप अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो 4 में से कौन सी समीकरण को घटा दिया जाए बेटा? 3 को। अच्छा, तो समीकरण 4 की वैल्यू रखें? यस सर। लाओ, तो समीकरण 4 की वैल्यू यहां से रखता हूं। ये समीकरण 4 है, तो बोले तो ln K1 लिखो या ln K2? ln K2। अच्छा, बीच में कैसा सिंबल लगाऊं? माइनस सर। माइनस ln K1। अच्छा, अब बेटा यहाँ से ln K2 की जो वैल्यू है, यहाँ से देख के बताओ ये वाली कितनी है? ln A माइनस ये अपॉन RT2 ब्रैकेट लगा दिया। फिर इन दोनों के बीच में कैसा सिंबल है? माइनस का। माइनस का, तो ये माइनस करा पिंक कलर से, तो माइनस कर दिया। अब बताओ ln K1 की वैल्यू कितनी है? ln A माइनस E A RT1। तो ln A माइनस में EA अपॉन RT1। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बेटा यहां से एक मैथ का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log m अपॉन n। तो log K2 अपॉन K1। इसको सोल्व करेंगे तो ln A माइनस EA अपॉन RT2। माइनस में बेटा ln A माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस। अच्छा, तो ये वैल्यू देखो कैंसिल हो रही है नहीं हो रही है अपने पास में? कौन सी कैंसिल होगी भैया? ln A वाली। अच्छा, तो इस वैल्यू को ऐसे लिख लूं कि ln K2 अपॉन K1। अच्छा, और ये वाली पहले लिख रहा हूं मैं बेटा, तो EA अपॉन RT1 और माइनस में EA अपॉन RT2। अच्छा, इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या? E अपॉन R। लाओ, तो ये अपॉन R कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों समीकरण में से एक क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो ये आया बेटा ln K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन R कॉमन ले लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं, ln K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA अपॉन R। और ये बेटा इसका एलसीएम लिया तो T1 इंटू T2 और ये आया T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये संबंध कहलाया बेटा इन दोनों के बीच के ताप का संबंध हो गया। यस सर। कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर। ये फिलहाल जो संबंध आया है बेटा वो नेचुरल रो के साथ, अब इसको log 10 में कन्वर्ट करें? यस सर। चलो, तो 2.303 log K2 अपॉन K1 इजिकल टू क्या आया? EA अपॉन R T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2। अच्छा, फाइनली log K2 अपॉन K1। तो EA अपॉन में 2.303 R और ये हो गया बेटा T2 माइनस में T1 अपॉन T1 इंटू T2। इस प्रकार से आप दो तापों के बीच अर्थात तापांतर के साथ में आर्नियस संबंध को बता सकते हैं। बता दोगे?
यस सर। तो ये आपका पहला जो हेडिंग था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें। यस सर। ठीक है बेटा, आप म्यूट कर लो। आप बताओ भवानी क्या कहना चाह रहे थे? राइज हैंड किया था भवानी। सर वो है ना, स्क्रीन नहीं आ रही तो हमेशा म्यूट मत करना, ये कह रहे थे रिकॉर्डिंग के बीच में। अच्छा, ओके है ना। अब बताओ अपने पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे बेटा? नो सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही, आपकी ये कहना चाह रहे थे। चलो ठीक है, तो म्यूट कर लो आप भी। हो गया मनीष? मनीष, मोनिका, सोमदत्त, मुस्कान। यस सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, तो बेटा किसी भी अभिक्रिया के लिए पहला टेम्परेचर कितना दे दिया गुड़िया? 500। 500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1 बराबर कितना टेम्परेचर है? 500। अच्छा, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर कितना है बेटा? 700 केल्विन। तो T2 इज इक्वल टू 700 केल्विन। यहाँ तक समझ गए? यस सर। अच्छा, तो पहले वाला जो टेम्परेचर है बेटा, उस पहले वाले टेम्परेचर के लिए वेग स्थिरांक बोले तो K का मान कितना है? 0.02 सेकेंड इनवर्स। तो K1 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड इनवर्स। हो गया बेटा? यस सर। और दूसरा K2 की वैल्यू कितनी दे दी? 0.07 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, किसकी कैलकुलेशन करवाई है बेटा? ई का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा। समझ गए? यस सर। आगे चलूं? यस सर। तो बेटा देखो, पीछे से सीधा फॉर्मूला लेके आओ। देखो लास्ट वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ ना। तो बेटे फॉर्मूला क्या था? तो मैंने स्क्रीन पर लिखा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू में T2 माइनस में T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर है? यस सर। अब बेटा आपको यहां से R की वैल्यू और लिखनी है ना? यस सर। तो R बराबर लिखेंगे 8.14 जूल मोल इनवर्स। लिख दिया? यस सर। या हम ये कह सकते हैं 8.14 नहीं आएगा, 314 आता है ना। 3 रहे, 8.314 है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आगे चलो। अब अपन मान रखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पहली वाली वैल्यू में मान रखा है। देखो log K2 का मान कितना है बेटा? 0.07। ओहो, अच्छा सॉरी, हाँ सही बात बोल रहे हो आप, अच्छी बात बोल रहे हो भैया ना। तो यहाँ पर आपने बताया सर K2 का जो मान है 0.07 अपोन में बेटा 0.02 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू में 8.314 हो गया। यस सर। अच्छा, T2 की वैल्यू बोलो। 700 कैलोरी। अच्छा, माइनस में 500 अपोन में 700 इंटू 500 लिख दो बेटा। यस सर। आगे सोल्व करें। यस सर। तो बेटा यहाँ से ये देखो, देखा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट, और ये 7 और ये 2, इसका भाग दिया 3.5। लोग 3.5 इज इक्वल टू क्या आया? EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और उसी के साथ में इंटू में कितना बचेगा ऊपर?
200 200 इंटू में नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 हो गया। यस अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा लोग टेबल में बेटा 3 पॉइंट इसका मान देखोगे तो मैंने देख रखा है, वो कितना आता है? इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में, आप इसको जीरो को भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, बाद में कर लेंगे काटा पीटी। हो गया यहाँ तक? यस सर फाइनली आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? EA तो इस सबको वज्र गुणा कर लें। यस सर तो बेटा EA इज इक्वल टू क्या है? 0.5441 इंटू में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 351234 डिवाइडेड बाय 200। इसको फिर से सोल्व करें। यस सर तो बेटा पहले मैं इसका काम करता हूँ, जीरो का सॉल्यूशन करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पॉइंट हटा लेता हूँ, 4 जीरो है, यहाँ से हट जाएगा। तो 5441 इंटू में क्या आया? 2.303 इंटू 8.314 इंटू में ये हो गया 35। ठीक है, यस सर अपोन में। 200 अच्छा बेटा आप लोग कैलकुलेट कर लोगे? यस सर तो फाइनली मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आपके पास में कितना आया? 18,231.4 जूल। क्लियर? यस सर तो इस प्रकार से आप लोगों को तापांतर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर आगे चलें? यस सर चलो बेटा आप भी म्यूट कर लो, है ना? मौसम आवाज पहुंच पा रही है क्या? यस सर चलो ये समझ में आ गया बेटा? यस सर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। यस सर अच्छा अब गुड़िया ये बताओ बेटा, कितने टेम्परेचर पर? 298 कैलोरी पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो पहला जो टेम्परेचर है T1 बराबर बोलो कितना है? 298 कैलोरी। अच्छा, और 298 केल्विन में कितने की वृद्धि कर दी बेटा? 10 कैलोरी की। अब ताप कितना हो गया? 10 कैलोरी की वृद्धि तो हो गई। 298 प्लस में 10 बराबर कितना हो गया बेटा? 308 केल्विन। हो गया यहाँ तक? यस सर अच्छा आगे क्या बोला बेटा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ो। इतने टेम्परेचर है उसमें 10 केल्विन की वृद्धि कर दी जाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या बेटा? वेग वो कितना हो गया बेटा? 2 गुना। 2 गुना। तो मैंने पहले बोला, पहले अभिक्रिया का वेग कितना मान लिया मैंने? 298 केल्विन पर उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान मैंने के माना। अभी कहता है ये बढ़कर के 10 केल्विन बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो पहले की तुलना में कितना गुना हो गया? 2 गुना। 2 गुना। तो इसका मतलब कितना हो गया? 2K हो गया। यस सर अच्छा, उसी के साथ में किसकी कैलकुलेशन करवाई है? EA की। लाओ, तो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपसे पूछी है, समझ गए? यस सर तो वही आर की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 8.314, है ना? यस सर ये फिक्स होती है। अब फॉर्मूला अप्लाई करें। यस सर चलो बेटा, तो फॉर्मूला क्या था? मैं लिखता हूं log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA
अपॉन 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर? यस सर। बेटा वैल्यू रखिए। लाओ सर वैल्यू रखवाओ। तो ये हो गया बेटा log K2 का मान कितना है? 2K अपोन में K1 का मान K इज इक्वल टू में EA अपॉन 2.303 इंटू में 8.314। टेम्परेचर T2 का मान कितना बेटा? 308 केल्विन। T1 का टेम्परेचर 298 केल्विन। अपोन में दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। यस सर। तो बेटा यहां से इसको क्रॉस करो आपस में। तो ये क्रॉसिंग की तो ये क्या बच गया? log 2। यस सर। तो log 2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? EA अपॉन 2.303। अच्छा इंटू में 8.314। ऊपर 10 नीचे क्या जाएगा? 308 इंटू में 298। log 2 की वैल्यू रखें। यस सर। ये मान आता है बेटा 0.3010 आ गया। यस सर। इज इक्वल टू में EA अपॉन 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 10 अपॉन में 308 इंटू में 298। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा अब इसको EA की वैल्यू फाइंड आउट करें क्या बेटा? यस सर। लाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। EA इज इक्वल टू क्या है? 0.3010 इंटू में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 308 इंटू 298 अपोन में केवल 10। इनको आपस में क्या करोगे? मल्टी लाओ। तो आपको ध्यान है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इन दोनों को गुणा करते तो कितना आता था? 0.693 8.314 इंटू में 308 इंटू में 298 अपॉन 10 हो गया। यस। थोड़ा सा स्कोर सोल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई अपॉन में 10। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपके पास में अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आया? 52,882.26 जूल मोल इनवर्स आ गया। यस सर। अब बेटा ये जो 82 जो है अब उसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1000 से गुणा किया तो 52.9 किलो जूल मोल इनवर्स मिल गया। यस सर। तो इस प्रकार से अगर आपके पास आर्णीय संबंध है लेकिन दो ताप दे रखे हैं और K1 और K2 का मान अलग अलग है तो ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। कर लोगे? यस सर। चलो बेटा आप भी म्यूट हो जाओ। चलो थोड़ा और आगे चलता हूं। उसी के साथ में पूजा सतवीर, आवाज आ रही बेटा? तरुण, पूजा सतवीर बेटा मेरे तक नहीं पहुंच पाई आपकी साउंड। हेलो? यस सर। ठीक है बेटा ना, यहां तक समझ गए गुड़िया? यस। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हल्का सा, ताप गुणांक। क्या आया? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ताप गुणांक का मतलब क्या वो सुनो, ठीक है? तो कहते हैं कोई भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का ताप
अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 10 डिग्री सेल्सियस। तो मान लिया जाए पहले कोई ताप T था और अब उसका ताप कितना कर दिया बेटा? T प्लस 10। तो अगर किसी भी अभिक्रिया है उसमें उसका ताप पहले की तुलना में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग वो पहले की तुलना में कितना हो जाता है बेटा? दुगना या 3 गुना हो जाता है। दुगना या 3 गुना हो जाता है। हाँ, तो आपके सामने ये भी लिख सकता हूं कि KT का जो मान है उसमें 10 जोड़ दिया, तो KT प्लस 10 अपॉन KT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ताप गुणांक का मान 2 से 3 गुना। और यहां पर आप लोगों को एक संबंध भी दे रखा है कि पहले जो टेम्परेचर था T1 इतना था, उस पर ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, उसके बाद 10 डिग्री बढ़ा दिया तो सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आ गई, तो लेकिन उसके पास में ये उत्पाद बढ़ गया। तो ये जो मान है, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है, वो कहलाया T प्लस 10। क्या कहलाया बेटा? T प्लस 10। तो आपको जो ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी अभिक्रिया का ताप पहले की तुलना में 10 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलें? चलो बेटा, उसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका सक्रियण ऊर्जा। चलो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूं, दिखाई दिया होगा पॉइंट, आपको दिखाई दिया? यस सर। चलो गुड, ये क्या बोलता है सुनो। मान लिया जाए मेरे पास में ये H2 जो है वो I2 से रिएक्शन करके, और बेटा किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? HI की। अच्छा, तो ये बताओ इस अभिक्रिया को होने के लिए, इस अभिक्रिया को होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि सर हाइड्रोजन और आयोडीन के अणुओं के बीच में आपस में टक्कर होनी चाहिए। सही बात है गलत है बेटा? सर सही है। जब टक्कर होगी, आप ये बताओ, मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हो तो ही तो उत्पाद बढ़ा पाएंगे अपन। यस सर। तो सबसे पहले जरूरी है इनके अणुओं के बीच में टक्कर या अभिक्रिया होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में हाइड्रोजन अणु हो गया। यस सर। तो बेटा ये हाइड्रोजन अणु किससे अभिक्रिया करना चाहिए? आयोडीन अणु से। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन इस आयोडीन अणु से अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अस्थायी मध्यवर्ती। और अस्थायी मध्यवर्ती जो यौगिक है वो बेटा बहुत ही अल्प समय के लिए स्थायी होते हैं। इसका मतलब ऐसे जोड़ेंगे, ये आपके पास में कौन था? ये है H, ये H, उसी के साथ में ये I, और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ऐसे जुड़ गए? यस सर। तो ये आपका इस प्रकार से जुड़ करके सर उत्पाद कैसे बनाएंगे? तो ये यहां से टूट रहे हैं और ये आपस में मिल गया, तो बताओ क्या बना लिया? HI। और ये आपस में जुड़कर क्या बना लिया? HI। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले H2 एवं I2 अणु आपस में टक्कर करते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं और वो मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई? यस सर।
अच्छा, लेकिन जो मध्यवर्ती जो अणु है उससे या सक्रिय संकुल बनाने के लिए जो आपको ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी वो ऊर्जा ही कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। इसको मैं एक ग्राफ से प्लॉट कर रहा हूं, सुनो। जैसे ये आपके पास में y अक्ष है और ये कौन सी मान ली? एक्स। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या बोला? ये क्रिया कारक के अणु आपस में अभिक्रिया करते जाते हैं और ये करने के बाद में बेटा उत्पाद में बदल गए। लेकिन एक स्टेज याद करो, ये वाली स्टेज नजर आ रही पिंक कलर से, ये कहलाता है मध्यवर्ती। क्या कहलाता है बेटा? मध्यवर्ती कहलाता है। ठीक है, संकुल सी कहलाता है। तो मैं कहूंगा कि किसी भी अणु को, यहां से कोई क्रिया कारक अणु है, तो किसी भी अणु को वो कम से कम कितनी ऊर्जा दी जाए, किसी भी अणु को कम से कम कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो अपने पास मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित हो जाए, तो ये ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का मतलब समझ गए? समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो मैंने फिर से रिपीट किया, सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या बोला बेटा मैंने? कि किसी भी क्रिया कारक अणुओं को कितनी ऊर्जा दें कि वो मध्यवर्ती बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो कहलाएगी उसकी सक्रियण ऊर्जा। हो गया? यस सर। दूसरी बात आती है कि ऊर्जा की वो कम से कम कितनी मात्रा है जो टकराने वाले अणुओं के पास रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा बोलते हैं। कौन सी ऊर्जा बेटा? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का मतलब है कि आप कोई भी ऊर्जा जो इन अणुओं को टकराने के लिए या अभिक्रिया करने के लिए जरूरी है, ठीक है, यस सर। तो वो देहली ऊर्जा है। और लेकिन अपने पास मध्यवर्ती संकुल तक पहुंचने के लिए जो ऊर्जा है वो कहलाएगी कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। दोनों ऊर्जाओं में अंतर है, देहली ऊर्जा बड़ी होती है, सक्रियण ऊर्जा छोटी होती है। समझ गए? चलो बेटा, अब अपने पास देहली ऊर्जा दोबारा बताना। देहली ऊर्जा का मतलब मैं एक डायग्राम बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, यहां बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक्स अक्ष होगी बेटा और ये कौन सी होगी? वाई होगी। अब यहां से महसूस करना, ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसमें सुनो, इसमें क्या है, यहां से लेकर के और यहां तक की जो ऊर्जा है वो तो कहलाती है कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। और बेटा यहां से लेकर के, मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, देखो, मूल बिंदु से लेकर के इसको सक्रिय अणुओं तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा है, ये वाली ऊर्जा, वो कहलाती है देहली ऊर्जा। कौन सी? देहली ऊर्जा। और इन सक्रिय अणुओं को मध्यवर्ती तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कौन सी कहलाई? सक्रिय ऊर्जा। ये जो अपने पास सक्रिय अणु है, उस सक्रिय अणुओं को मध्यवर्ती तक पहुंचाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा। अच्छा, और अपने पास मूल अणुओं को सक्रिय अणुओं तक पहुंचाने वाली ऊर्जा देहली ऊर्जा। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो ये अपने पास में थी। लेकिन अगर ये बताओ, उत्पाद अगर बेटा नीचे आता है तो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी। कैसे कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। समय थोड़ा सा का, कोई बात नहीं। अगर अपने पास में ये इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना लेता है, यहां खत्म कर देता, तो ये कहलाएगा ऊष्माशोषी के लिए। किसके लिए? ऊष्माशोषी। और अगर इसी ग्राफ को बेटा मैं